हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है? एक इक्वेशन जो वेरिएबल की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू हो, उसे आइडेंटिटी कहा जाता है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हैं और जो उसमें इन्वॉल्व एंगल की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू। तो मेनली आपकी 3 आइडेंटिटीज होती हैं और उन आइडेंटिटीज की हेल्प से आप और सभी आइडेंटिटीज प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो आज पहले मैं ये 3 आइडेंटिटीज आपको डेराइव करके दिखा रहा हूँ। सपोज कीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, और सपोज कीजिए आप सभी जो रेशियोज ले रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा ले रहे हैं, एंगल C के रिस्पेक्ट में। अब यदि एंगल थीटा ले रहे हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब आपको पता है बेटा कि यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, चाहे AB, BC और AC की वैल्यूज कोई भी हो। अगर ये एंगल B 90 डिग्री है तो इट विल सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम। एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अब आइडेंटिटी बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाने के लिए आपको दो साइड्स का रेशियो चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन में AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई AC स्क्वायर। यदि आप AC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये AB स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर और इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, इसे आप AB अपॉन AC का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, इसे आप BC अपॉन AC का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये कैंसिल होके आपका 1 आ जाएगा। अब AB अपॉन AC, AB आपका क्या है? परपेंडिकुलर, AC हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा कहलाएगा। BC अपॉन AC, BC आपका बेस हो गया और AC हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा होल स्क्वायर करेंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा कहलाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपकी पहली आइडेंटिटी बनी। इट मींस आप यहाँ पे थीटा की चाहे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा। इस आइडेंटिटी को आप थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एंड कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी एक ही है, आप इसको अलग अलग जैसी रिक्वायरमेंट हो उस तरह से यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आपने इस इक्वेशन में AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम इसमें BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। Now the next identity is, इसके लिए भी आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। पहली आइडेंटिटी के लिए आपने पूरी इक्वेशन में AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम इसमें BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ये AB स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, इसे आप AB अपॉन BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर कैंसिल होके ये 1 आ गया, और AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर को आप AC अपॉन BC का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
दैट इज इक्वल टू tan थीटा होल स्क्वायर करेंगे तो ये tan स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 1 इक्वल्स टू BC अपॉन AC अपॉन BC AC अपॉन BC हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू sec थीटा स्क्वायर करेंगे तो ये sec स्क्वायर थीटा हो गया। ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी बन गई। tan स्क्वायर थीटा में 1 ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होगी। इसी आइडेंटिटी को आप थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगी, 1 इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। और यदि आप tan स्क्वायर थीटा को इधर जाके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आर इक्वल्स टू 1। एक ही आइडेंटिटी को जैसे रिक्वायरमेंट हो आप उस तरह से चेंज करके लिख सकते हैं। ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी होगी। और इसी तरह से अब हम थर्ड आइडेंटिटी बनाएंगे। थर्ड आइडेंटिटी के लिए आप इस इक्वेशन में AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए आपने AC स्क्वायर से डिवाइड किया, सेकंड आइडेंटिटी के लिए BC स्क्वायर से डिवाइड किया। अब आप पूरी इक्वेशन में AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AB स्क्वायर वी हैव AB स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। नाउ AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल होके 1 आ जाएगा। BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर दैट इज BC अपॉन AB का होल स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर मींस AC अपॉन AB होल स्क्वायर 1 प्लस BC अपॉन AB BC अपॉन AB बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू cot थीटा होल स्क्वायर करेंगे तो ये cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू AC अपॉन AB AC हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा होल स्क्वायर करेंगे तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी होगी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी आइडेंटिटी को आप थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं, जैसे कि आपको cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और यदि आप cot स्क्वायर थीटा को इधर ले जाते हैं तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आप एक आइडेंटिटी को डिफरेंट वे से यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ साथ कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी यूज करनी है। तो उनमें कौन कौन सी आइडेंटिटीज आपने यूज करनी है एक बार आप उन्हें नोट करेंगे। सबसे पहले आपकी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड वन इज a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड वन इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a प्लस b। फोर्थ वन इज a प्लस b होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। फिफ्थ वन इज a माइनस b होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। एंड सिक्स्थ वन इज a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब को आप दो डिफरेंट वे से यूज कर सकते हैं। एक आप ये वैल्यू इधर ला के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और इसे आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं a प्लस बी आप थ्रू आउट कॉमन निकालेंगे तो ये a स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब के लिए बता देंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। a प्लस बी कॉमन निकालेंगे तो ये a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू। और लास्ट आप जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो है a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू
ए माइनस बी होल क्यूब, ये आइडेंटिटी इससे बनेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वैल्यू इधर आके इसमें ऐड हो जाएगी प्लस के 3ab इंटू ए माइनस बी, या आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ए माइनस बी कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो ए माइनस बी और इंटू हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें यदि यहाँ पे प्लस आ गया तो माइनस ए बी होगा, यहाँ पे यदि माइनस आ गया तो ये सभी टर्म्स पॉजिटिव होंगे। ये आइडेंटिटीज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी आपने इस एक्सरसाइज में सॉल्व करनी है, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी जहाँ पे आपने कौन सी आइडेंटिटी किस क्वेश्चन में यूज करनी है। अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही है, एक्सरसाइज 8.4 और इसका पहला क्वेश्चन होगा एक्सप्रेस all t ratios. T ratios means beta trigonometric ratios in terms of angle, in terms of sin A. Express all t ratios in terms of sin A. इसका मतलब ये हुआ कि आपने साइन ए को छोड़कर बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सभी को साइन ए की टर्म में। अब साइन ए के अलावा हमारे पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे कि आपके पास कोस ए है, टेन ए है, कोट ए है, सेक ए है और कॉसेक ए है। ये 5 रेशियोज बच गए और इन्हीं को आपने साइन ए की टर्म में एक्सप्रेस करना है। आप ए की एंगल कोई भी एंगल पुट करें तो आप कोस ए की टर्म में लिखें या साइन ए की टर्म में लिखें, वैल्यूज दोनों केसेस में आपकी सेम आनी चाहिए। तो इसके लिए आपने ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका रेसिप्रोकल होता है तथा इनमें आइडेंटिटीज में किस किस का रिलेशन होता है। जैसे एक आइडेंटिटी होती है साइन और कोस के बीच, एक आइडेंटिटी होती है टेन और सेक के बीच और तीसरी आइडेंटिटी होती है आपकी कोट और कोसेक के बीच। तो आपने वो रिलेशंस देखना है, उस रिलेशन की हेल्प से आप इनको साइन ए के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे इजी आपको इनमें से कौन सा लग रहा है, जैसे कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ पे आप कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, तो आपने कोसेक ए को साइन ए की टर्म में लिख दिया। इसी तरह से अब आप दूसरा देखें, साइन और कोस के बीच आइडेंटिटी होती है। साइन और कोस के बीच कौन सी आइडेंटिटी होती है, आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यहां से आपके पास कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड यहां से आप कोस ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की इक्वल हो जाएगी। तो इट मींस आप कोस ए को साइन ए की टर्म में लिखना चाहें तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होके कोस ए, तो कोस ए भी इन टर्म्स ऑफ साइन ए आ गया, कोसेक ए भी इन टर्म्स ऑफ साइन ए आ गया। अब आप बच गए आपके पास टेन, कोट और सेक। अब सेक को आप क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, और कोस ए को आपने साइन ए की टर्म में लिखा तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस ए की जगह अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपने सेक ए को भी साइन ए की टर्म में चेंज कर दिया, कोसेक ए को भी साइन ए की टर्म में चेंज कर दिया। अब बच गया टेन और कॉट। टेन ए को आप लिख सकते हैं साइन ए बाई कोस ए, साइन ए बाई कोस ए। नाउ साइन ए ऑलरेडी साइन ए है और कोस ए को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आप टेन ए को भी साइन ए की टर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से कोट ए, कोट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यदि आपने एक की वैल्यू निकाली तो दूसरे की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो कोट ए इक्वल टू कोस ए बाई साइन ए, इट मींस ये वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आप कोई भी रेशियो है इनमें से उन प्रत्येक रेशियो को साइन ए की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैंने इनको सभी को साइन ए की टर्म में एक्सप्रेस किया है, आप सभी रेशियोज को कोस ए की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। The
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ऑल टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ tan A। tan A के अलावा हमारे पास रेशियोज हैं sin A, cos A, cot A, sec A एंड cosec A। ये सभी रेशियोज हैं और इन सबको आपने tan A की टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आप सबसे पहले देखें कि कौन सा रेशियो किसका रेसिप्रोकल होता है और आइडेंटिटीज किन किन के बीच होती है। पहले भी आपको बताया साइन और कोस के बीच होती है आइडेंटिटी, tan और sec के बीच होती है, कोट और कोसेक के बीच होती है। तो यहाँ पे tan का रेसिप्रोकल कोट होता है, तो सबसे इजीली आप कोट ए को tan में चेंज कर सकते हैं। कोट ए इक्वल टू 1/tan A, कोट ए इक्वल टू 1/tan A, कोट को tan A की टर्म में चेंज कर दिया। इसके बाद tan और sec में आइडेंटिटी होती है, तो आप sec A को इजीली tan A में चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि sec स्क्वायर A की जो वैल्यू होती है वो 1 प्लस tan स्क्वायर A के इक्वल होती है। तो sec A की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो √1 प्लस tan स्क्वायर A। तो sec A को आप इन टर्म्स ऑफ tan A लिखेंगे तो 1/, ये आपका हो जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर A। अब sec और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए cos A को आप 1/√1 प्लस tan स्क्वायर A लिख सकते हैं। अब आपके पास बच गया साइन और कोसेक। साइन और कोसेक में यदि आप एक को tan में चेंज कर देते हैं तो दूसरे को भी tan में आप इजीली उसका रेसिप्रोकल लेकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि कोसेक को आप क्या लिख सकते हैं। कोसेक इक्वल टू 1/sin A, या कोसेक और कोट के बीच आइडेंटिटी होती है, आप इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। कोसेक इक्वल टू, आपको पता है कोसेक स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर A होता है। तो कोसेक A की जो वैल्यू होगी वो √1 प्लस कोट स्क्वायर A की इक्वल हो जाएगी। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं √1 प्लस कोट स्क्वायर A, और इसे आप 1 प्लस 1/tan स्क्वायर A लिख सकते हैं, क्योंकि आपने कोसेक को tan A में चेंज करना है। अब यदि आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये tan स्क्वायर A प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर A हो जाएगा। tan स्क्वायर A प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और इसे आप tan स्क्वायर A प्लस 1 की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर A भी लिख सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर A एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ये tan A आ जाएगा। तो कोसेकेंट A को tan की टर्म में लिखना चाहें तो √1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन tan A, और sin A कोसेक A का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी वो tan A डिवाइडेड बाई √1 प्लस tan स्क्वायर A की। तो स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व किया कि आपने सभी रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ tan A चेंज किया है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपने इन सभी रेशियोज को कोट A की टर्म में चेंज करना है। जैसे मैंने tan A की टर्म में चेंज किया, बिल्कुल उसी तरह से आपने कोट A की टर्म में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ऑल टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ sec A। अब हम सभी रेशियोज को sec A को छोड़कर सभी रेशियोज को sec A की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो हमारे पास पहला रेशियो होगा sin A, cos A, tan A, cot A, cosec A। ये सभी रेशियोज हैं और इन सबको आपने sec A की टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले देखें sec A किसका रेसिप्रोकल है, cos A का। तो आप cos A को 1/sec A लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि sec में और आइडेंटिटी किसके बीच होती है। तो sec और tan के बीच आइडेंटिटी होती है। आपको पता है कि tan स्क्वायर A की जो वैल्यू होती है वो sec स्क्वायर A माइनस 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ से आप tan A की वैल्यू निकालेंगे तो ये
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के इक्वल हो। तो tan ए को आप सेक ए की टर्म में लिख सकते हैं 1 रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसलिए आप इसे 1 अपॉन में अंडरूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। अब बच गए साइन और कोसेक। इन दोनों में से यदि आप किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आप दूसरे की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोसेक ए को आप क्या लिख सकते हैं? कोसेक ए को आप अंडरूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सॉरी, आपने चेंज करना है सेक ए की टर्म में, और सेक ए की टर्म में चेंज करने के लिए आप यहाँ पे आपने कोसेक, tan ए, cot ए इन सभी को सेक ए में चेंज किया है। अब हम कोसेक और साइन इनको सेक ए में चेंज करना चाहते हैं। इसके लिए आप कोसेक ए, साइन ए दोनों में से किसी को भी सेक की टर्म में चेंज करें तो दूसरे की वैल्यू उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होगी। तो कोसेक ए की बजाय साइन ए को आप इजीली चेंज कर सकते हैं। साइन ए को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन cos ए एंड साइन ए को आप लिख सकते हैं अंडरूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। साइन ए इक्वल टू अंडरूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए को आप 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इस तरह से ये वैल्यू आपके पास एलसीएम लेने पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए के इक्वल होगी, और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो ये अंडरूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए के इक्वल हो जाएगी। तो ये आपके पास साइन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक ए आ गई, और कोसेक सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो आप इसको रेसिप्रोकल लेने पर ये वैल्यू आ जाएगी सेक ए एंड डिवाइडेड बाई अंडरूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से आपके सभी रेशियोज सेक ए की टर्म में चेंज हो गए हैं। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने सभी रेशियोज को कोसेक ए की टर्म में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। आप इसमें देखिए बेटा 63 और 27 इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल है, इट मींस ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और 73 और 17 का सम भी 90 के इक्वल है, तो इट मींस ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इनमें से जो एंगल ग्रेटर देन 45 है आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री यूज करें, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा एंड cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो उससे क्या होगा, ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह लिखेंगे 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। जो एंगल लेस देन 45 है उसमें आपने कोई चेंज नहीं करना, केवल उसी एंगल को चेंज करना है, उसी रेशियो को चेंज करना है जिसमें एंगल ग्रेटर देन 45 हो। cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 73 हो जाएगी। तो cos स्क्वायर 90 माइनस 63 इक्वल टू 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री 90 माइनस 73। और अभी आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि थीटा की सभी वैल्यूज के ऊपर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो थीटा की वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो ये आइडेंटिटी होगी, इसकी वैल्यू 1, और यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। ये आपका आंसर है।
और इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट सोल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में भी आप ऑब्जर्व करें 25 प्लस 65 90, 25 प्लस 65 90। तो इनमें जो भी एंगल आपका ग्रेटर देन 45 है उससे आप 90 माइनस कर दें। जैसे कि साइन 25 प्लस कोस 65 को इंटू में साइन 90 माइनस 65 कर सकते हैं, प्लस कोस 25 इंटू में साइन 65 को आप कोस 90 माइनस 65 लिख सकते हैं। तो ये साइन 25 इंटू में साइन 90 माइनस 65 इक्वल टू 25 प्लस कोस 25 इंटू कोस 90 माइनस 65 इक्वल टू 25, that is equal to sin theta into sin theta, sin square theta, तो sin square 25 डिग्री प्लस cos theta into cos theta, cos square theta की वैल्यू 25 डिग्री, और ये आपकी आइडेंटिटी बन गई sin square theta प्लस cos square theta, that is equal to 1। तो आपका आंसर 1 है। The next question is choose the correct option, justify your answer. The first one is 9 sec square a minus 9 tan square a equals to option 1 1, option 2 9, option 3 8 and option 4 is 0। सबसे पहले इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। 9 sec square a माइनस 9 tan square। आपको पता है tan और sec में आइडेंटिटी होती है, sec square a माइनस tan square a is always equals to 1। तो इट मीन्स आप इसमें से 9 थ्रू आउट कॉमन निकाल सकते हैं। तो 9 sec square a माइनस tan square a, और ये आइडेंटिटी होती है और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो 9 1 जा 9, तो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट आपने सोल्व किया, सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं, सबसे पहले ये ऑब्जर्व करते हैं कोई आइडेंटिटी अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब आप देख रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सभी स्क्वायर्स में होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज नहीं हो सकती, और ना ही यहाँ पे कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी बनती है, जो मैंने आपको अलजेब्रिक फॉर्मूले या आइडेंटिटीज बताई थी। तो जब आपके पास इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन ना हो तो आप क्या करेंगे, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कोस की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। साइन कोस की टर्म में एक्सप्रेस करके आप एलसीएम लेके उसे सिंप्लीफाई करते जाइए। जैसे आपके पास जो वैल्यूज हैं, सबसे पहले 1 प्लस tan थीटा को आप लिखेंगे साइन थीटा बाई कोस थीटा प्लस sec थीटा मीन्स 1 अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस cot थीटा को आप लिखेंगे cos थीटा बाई साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स, आपने सभी रेशियोज को साइन और कोस की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब इसे आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। इन सब का यदि आप एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा cos थीटा, 1 से डिवाइड करने पर ये आपके पास cos थीटा आ गया प्लस साइन थीटा एंड प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई, इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा। आप 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब आप ध्यान से देखिए तो एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है। आप cos थीटा प्लस साइन थीटा को एज्यूम कर सकते हैं a, दिस इज लाइक a, एंड 1 को आप एज्यूम कर सकते हैं b। तो ये बन जाएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब मैं इसे थोड़ा सा इधर सॉल्व कर रहा हूं।
ये आपकी फिर आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये फिर आइडेंटिटी है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया और कोस थीटा साइन थीटा से कोस थीटा साइन थीटा, तो आपका आंसर योर आंसर विल बी, तो इट मीन्स आपका ऑप्शन सी सही है। ये आपके दो क्वेश्चंस हो गए इस तरह से। फोर्थ क्वेश्चन इज sec a plus tan a into 1 minus sin a equals to sec a sin a cosec a cos a। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपने बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको भी बताया था कि यदि यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो सकती है तो आप पहले वो ऑब्जर्व करें, कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो सकती है उसे ऑब्जर्व करें, और यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप सभी रेशियोज को साइन और कोस की टर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप इसे साइन और कोस की टर्म में चेंज करेंगे। तो जो आपका थर्ड पार्ट है इसे सॉल्व कर रहे हैं। sec a को आप 1 बाई कोस से लिखेंगे प्लस tan a को आप sin a बाई कोस से लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन ए एज इट इज क्योंकि ऑलरेडी साइन में है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने इसे एलसीएम लेके सॉल्व करना है। जहाँ पे कोई आइडेंटिटी बनती हो या कोई भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनती हो उसे आपने यूज करना है। एलसीएम लेने पे आपके पास कोस ए आ जाएगा और ये आपके पास 1 प्लस साइन ए हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन ए, इसे 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 भी लिख सकते हैं। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो जब नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका फॉर्मूला बन जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इट मीन्स ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई कोस ए इंटू 1 कोस ए। और आपको पता है ये आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए और कोस स्क्वायर ए में कोस ए से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कोस ए आ जाएगा। तो इट मीन्स आपका ऑप्शन डी सही होगा। इसी तरह से आप फोर्थ पार्ट कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट के लिए आपने दोनों ही आइडेंटिटीज हैं, आपने इन आइडेंटिटीज को याद रखना है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोट स्क्वायर ए। इट मीन्स आप इसको साइन और कोस में भी चेंज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये 1 माइनस नहीं है बल्कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है और ये दोनों ही आइडेंटिटीज हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू sec स्क्वायर ए होती है और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू कोसेक स्क्वायर ए होती है। अब आप इसे साइन और कोस में चेंज करेंगे तो कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर ए को आप 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर ए बाई 1 एंड साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी tan स्क्वायर ए। इस तरह से आपके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आपने ये 4 क्वेश्चन करने हैं, ट्राई करने हैं। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।